ओम। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जीवन में संबंध बनाए रखने का आसान तरीका अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो हाथ पकड़े रखिए और बात छोड़ दीजिए, और अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है तो बात पकड़े रखिए और हाथ छोड़ दीजिए। नमस्ते, मैं आचार्य केशव। एक छोटी सी कहानी है एक केशव नाम के व्यक्ति की, जिसको बहुत गुस्सा आता था, आग बबूला रहता था। लोग कहते थे ये सूरज की तरह हमेशा गर्म रहता है, और इसी बात से लोग जो उसे बड़ा उकसाते थे, बड़ा उसको परेशान करते थे, उसे चिढ़ाते थे, वो और गुस्सा करता था। एक दिन अपने खेत में काम कर रहा था तो पास वाले खेत का जो लड़का था, मालिक का लड़का, उसने कुछ मिट्टी इसकी तरफ फेंक दी और उसे बड़ा गुस्सा आया। ये इतना चिल्लाया कि सारी चिड़ियां उड़ गईं वहां की। ये जब घर आया, आकर के सोचने लगा कि मैं इतना क्यों चिल्लाता हूं। चिड़िया तक डर करके भाग गई। मैं इतना क्यों गुस्सा करता हूं। अकेला चुपचाप उदास बैठा था। इसकी पत्नी आई और आकर कि कहने लगी, सुनो जी, अपने गांव के बाहर जो एक महात्मा जी भ्रमण के लिए निकले हैं, वो पधारे हुए हैं। आप जाकर एक बार उनसे मिल लो, शायद वो आपको आपकी समस्या का समाधान दें। उसने कहा, महात्मा जी क्या बताएंगे, वो तो शांत रहते हैं, महात्मा जी क्या समझेंगे, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। उन्होंने कभी क्रोध ही नहीं किया होगा। जो गुस्सा करता ही नहीं, उसे कैसे पता होगा कि गुस्सा करने वाले की मनोस्थिति क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन पत्नी ने बार बार जिद की तो वह कहा, ठीक है, जाकर के एक बार मिलता हूं। वह गया महात्मा जी के पास में, जाकर के प्रणाम किया। महात्मा जी ध्यान मुद्रा में थे। उनका ध्यान पूर्ण हुआ तो उसने कहा, महात्मा जी आप बड़े शांत रहते हैं, आपका चित्त बड़ा शांत है। एक बात बताइए, इतना शांत चित्त कैसे। मुझे तो बड़ा क्रोध आता है। मुझे तो लोग थोड़ा सा कुछ कहते हैं, मैं मतलब बहुत आगूरा हो जाता हूं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं पता नहीं क्या क्या बोल देता हूं। महात्मा जी ने कहा, एक काम करो, घर जाओ और जाकर के 2 भगोने लेकर आओ। 2 बर्तन मंगवाए घर से, 2 बर्तन लेकर के आओ। महात्मा जी ने कहा, दोनों बर्तनों में पानी भर दो। जब दोनों में पानी भर दिया तो महात्मा जी ने कहा, एक बर्तन को जो है उसके पानी को गर्म कर दो, हमें स्नान करना है। तो उसको लगा कि महात्मा जी को सर्दी के दिन है, स्नान करना है और गर्म पानी चाहिए। उसने जो है उस पानी को गर्म करने
के लिए रख दिया। जब वो पानी उबलने लगा तो महात्मा जी गए और उसको लेकर के आए, उस भगोने के बिल्कुल पास ले गए और उसको जो है उसका चेहरा दिखाते हुए कहने लगे, देखो तुम्हारा चेहरा दिख रहा है, तुम्हारा चेहरा दिख रहा है। बोले नहीं दिख रहा। बोले नहीं दिख रहा है। बोले महाराज लपटें आ रही चेहरे पर, चेहरा जल जाएगा, आप ये क्या कर रहे हो? बोले नहीं, कोशिश करो अपना चेहरा देखने की। क्या तुम्हें अपना चेहरा दिख रहा है? केशव ने कहा, महात्मा जी नहीं दिख रहा। आप क्यों पीछे पड़ रहे हो? बोले नहीं, कोशिश करो। उसने कहा, कैसे दिखेगा? पानी उबल रहा है। महात्मा जी ने केशव को छोड़ दिया। बोले यही तो कह रहा हूं, जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो शांति कैसे दिखेगी? दिमाग में तो उबाल चल रहा है। तो बोले क्या करें, कैसे शांत रहें? महात्मा जी ने कहा, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्स करना है। बोले कैसे रिस्पॉन्ड करें? तो महात्मा जी ने कहा कि अभी बताता हूं। उन्होंने मिट्टी उठाई और जो दूसरा भगोना था उसमें पानी भरा हुआ था, उसमें डाल दी। बोले अब देखो क्या हुआ? बोले अरे महाराज ये क्या कर दिया, सारा पानी गंदा कर दिया, मिट्टी मिट्टी हो गई। बोले बस रुको कुछ मिनट के लिए। बैठे रहे, मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी फिर से साफ हो गया। महात्मा जी ने कहा, देखो पानी तो फिर से साफ है। केशव ने कहा, अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो कि थोड़ा सा समय दे दो। बोले और क्या, थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा चीजों को ठीक करने के लिए। और एक बात मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर तुम्हारी तरफ कोई कीचड़ फेंके तो तुम क्या करोगे? उसे क्या करोगे? केशव ने कहा, महात्मा जी कीचड़ कोई पकड़ने की चीज है? अगर कोई कीचड़ फेंकेगा मैं साइड हो जाऊंगा, किनारे हो जाऊंगा, कीचड़ को अपने ऊपर क्यों लूंगा? महात्मा जी ने कहा, बेटा ठीक वैसे ही जो गुस्से की गर्म हवा आती है तुम इसके सामने खुद चले जाते हो, इससे बच जाओ, साइड हो जाओ, किनारे हो जाओ। लोग तो कीचड़ उछालेंगे, तुम्हें कैच नहीं करना, तुम्हें पकड़ना नहीं। वो जो गुस्सा है, वो जो नकारात्मक है, उसे अगर पकड़ के रखोगे तो ऐसे ही गलतियां करते रहोगे और बाद में गिल्ट में रहोगे कि मैंने ये क्या कर दिया। जीवन में अगर आप गिल्ट से बचना चाहते हो तो बेटा केशव कीचड़ पकड़ना बंद करो। उस दिन के बाद से केशव बदल गया। गांव वाले कहने लगे कि अरे तो बड़ा गुस्सा रहता था, आजकल तो बड़ा शांत रहता है। ये तो बाबा जी हो गया है, बाबा जी से मिलकर आया तब से बाबा जी हो गया। बहुत चिढ़ाने लगे, लेकिन सूरज रिएक्ट नहीं करता था, चुपचाप रहता था, रिस्पॉन्ड करता था, शांत चित्त मुस्कुराता हुआ निकल जाता था।
एक दिन जब गांव वालों ने बहुत पूछने की कोशिश की कि फार्मूला क्या है भैया, बदल क्यों गए, तो केशव ने बताया कि अगर तुम्हारी तरफ कोई कीचड़ फेंके तो क्या तुम उसे पकड़ोगे? गांव वालों ने कहा नहीं, हम तो साइड हो जाएंगे। बोले बस मैं भी साइड हो जाता हूं, मैं भी साइड हो जाता हूं। इस छोटी सी कहानी जो बताती है कि जीवन में क्रोध से बचिए, विनम्र रहिए, शांत चित्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है। बड़े भाग मानुष तन पावा, इसकी कद्र करना शुरू कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ